स्टूडेंट्स, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर प्रिपोजिशन के पढ़ने के बाद मैं उपस्थित हूं पार्ट फाइव के साथ। प्रिपोजिशन के हमने अब तक चार पार्ट्स पढ़े। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था फिक्स प्रिपोजिशन के बारे में, किस तरीके से हम फिक्स प्रिपोजिशन का यूज करते हैं किसी वर्ब या नाउन के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला फिक्स प्रिपोजिशन है शो योर एक्वेंटेंस डैश दिस पोएम। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, अपना परिचय दिखाएं। शो योर एक्वेंटेंस। आफ्टर एक्वेंटेंस ऑलवेज विथ प्रेपोजिशन, इट इज अ फिक्स प्रेपोजिशन। याद रखेंगे कि एक्वेंटेंस के बाद हमेशा विथ का हम यूज करते हैं। शो योर एक्वेंटेंस विद दिस पोएम, इस कविता के साथ आप अपना परिचय दिखाएं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में खासकर आते हैं इंग्लिश में कि शो योर एक्वेंटेंस विद दिस स्टोरी, शो योर एक्वेंटेंस विद दिस कैरेक्टर, शो योर एक्वेंटेंस विद विलियम शेक्सपियर। यानी कि एक्वेंटेंस के बाद हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जो कि एक फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज ही हैज एन एपेटाइट। वैसे एपेटाइट का मतलब होता है भूख। जब खाने पीने में कोई खास चीज के प्रति कोई चाव हो, कोई लगाव हो या उसकी भूख हो तो एपेटाइट का यूज करते हैं, और एपेटाइट के बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही हैज एन एपेटाइट फॉर चाइनीज फूड। उसे चाइनीज भोजन यानी चाइनीज फूड खाने की काफी चाह है, काफी लालसा है। खाने के प्रति चाह, लालसा या भूख, एपेटाइट फॉर। एपेटाइट के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। वह इस पद का एक अच्छा उम्मीदवार है। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, जो एक नाउन है, और कैंडिडेट के बाद हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे यू आर वेरी फिट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। I felt pity for the beggar. pity का मतलब होता है दया, और feel pity का मतलब होता है तरस खाना या दया दिखाना। feel pity for तरस आना या दया दिखाना। मुझे उस पर दया आती है। I feel pity for him. मैंने उस पर तरस खाया। I felt past tense, feel का past tense felt। मैंने उस पर तरस खाया। आई फेल्ट पीटी फॉर हिम। तो फील पीटी फॉर दया दिखाना या तरस खाना, यानी पीटी के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल यहां पर लिखा है आई फेल्ट पीटी फॉर द बेगर, इसका मतलब यह हुआ मैंने भिखारी पर तरस खाई, मैंने भिखारी पर दया दिखाई। नेक्स्ट, शी हैड अ ग्रेट पैशन फॉर पेंटिंग। पैशन फॉर का मतलब होता है दीवानगी, बहुत ज्यादा चाह। पैशन के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए पैशन फॉर क्रिकेट, मुझे क्रिकेट की बहुत ज्यादा चाह है या जुनून है। उसे फिल्मों का शौक, जुनून है। ही हैज अ पैशन फॉर मूवीज। उसे कीमती मोबाइल सेटों का जुनून है। ही हैज अ पैशन फॉर कॉस्टली मोबाइल फोन्स। पैशन का मतलब होता है दीवानगी या जुनून, और पैशन के बाद हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो शी हैड ए ग्रेट पैशन फॉर पेंटिंग्स, उसे चित्रकारी का एक जबरदस्त शौक था या जुनून था। पैशन मतलब जुनून, शौक, दीवानगी। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रिसाइडिंग। प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। जब किसी मीटिंग या बैठक या असेंबली की जो अध्यक्षता की जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइड। और प्रिसाइड के बाद हमेशा ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रिसाइडिंग ओवर द असेंबली। प्रधानमंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। स्टूडेंट में बात कर रहा था प्रिसाइड शब्द के लिए। प्रिसाइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अध्यक्षता करना, और ये जो प्रिसाइड वर्ब बना है इससे बना है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हो गया नाउन, अध्यक्ष। पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी अध्यक्ष। एक प्रेसिडेंट हो गया राष्ट्रपति, वो पद हो गया,
और वैसे आम तौर पर हम प्रेसिडेंट शब्द का प्रयोग करते हैं अध्यक्ष के लिए, जो कि नाउन हो गया, और इसी प्रेसिडेंट से बना है प्रिसाइड, अध्यक्षता करना। जैसे प्राचार्य इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर दिस मीटिंग। तो प्रिसाइड के बाद हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की, द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। द एक्यूज गॉट एन एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, और एग्जेम्पशन के बाद हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द एक्यूज गॉट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। आरोपी को सजा से छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई। एग्जेम्पशन के बाद हमेशा हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से छूट। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, कर से छूट। दे आर वांट डैश मनी। ऐसे वांट का मतलब होता है चाहना। स्टूडेंट्स, मैंने अपने क्लासरूम में और वीडियो के जरिए भी कई बार इस बात को उजागर किया कि इंग्लिश वो बला है जिसमें एक शब्द छूट जाए या एक शब्द जुट जाए तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसलिए इंग्लिश को बहुत गहन तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश एक बहुत गहन अध्ययन की वस्तु है, और खासकर प्रीपोजिशन। अब जैसे देखिए, दे वांट मनी। वे लोग मनी यानी पैसे चाहते हैं, वो लोग दौलत चाहते हैं। एंड दे आर वांट ऑफ मनी। उन लोगों को पैसे की कमी है। कितना बड़ा फर्क आ गया। वांट वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहना, और वांट एक नाउन भी है। जब वांट में ऑफ लग जाता है तो हो जाता है की कमी का अभाव। तुम में साहस की कमी है, यू आर वांट ऑफ करेज। उसे दौलत की कमी है, ही इज वांट ऑफ मनी। तुम में उत्साह की कमी है, यू आर वांट ऑफ स्पिरिट, उत्साह। तो वांट चाहना एज ए वर्ब, और वांट ऑफ यानी कमी नाउन के रूप में। तो वांट अगर ऑफ लगे यानी कमी। देयर वांट ऑफ मनी, उन लोगों को पैसे की कमी है। अब बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था। अमेज का मतलब होता है हैरान। आई वॉज अमेज्ड एट योर बिहेवियर। मैं तुम्हारे व्यवहार पर हैरान था। अमेज के बाद हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं हैरान हूं, आई एम अमेज्ड। मैं इस बात पर हैरान हूं, आई एम अमेज्ड एट दिस मैटर। मैं तुम्हारे रवैये पर हैरान हूं, आई एम अमेज्ड एट योर एटीट्यूड। तो आफ्टर अमेज्ड एट प्रीपोजिशन, इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही वॉज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वह चोरी का आरोपी था। ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, वह हत्या का आरोपी है। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और एक्यूज्ड के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो एक फिक्स प्रीपोजिशन है। अब हम बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की। द बॉय वॉज बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब होता है वंचित रहना, महरूम रह जाना। द बॉय वॉज बेरेफ्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। लड़का अपने माता पिता से वंचित था। ही वॉज बेरेफ्ट ऑफ मनी, वह दौलत से वंचित था। अब बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की। ही वॉज accustomed डैश लिविंग इन सच एनवायरमेंट। accustomed का मतलब होता है आदि, अभ्यस्त, आदत। ही वॉज accustomed टू लिविंग इन सच एनवायरमेंट। उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत थी, वो ऐसे माहौल में रहने का अभ्यस्त था। दैट इज कॉल्ड accustomed टू। मैं ऐसे दोस्तों के बीच रहने का आदी हूं। आई एम accustomed टू लिविंग among such friends। accustomed to। They were addicted to taking wine। उन लोगों को शराब पीने की आदत थी। एडिक्ट का मतलब भी होता है आदत, और accustomed का मतलब भी होता है आदत। लेकिन जब निगेटिव सेंस हो तो हम एडिक्ट का प्रयोग करते हैं।
एडिक्टेड का मतलब होता है लत लग जाना। आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, मगर एडिक्शन हमेशा बुरा होता है। एक कस्टम और एडिक्ट में यही फर्क है। एक कस्टम के बाद भी ट्रू और एडिक्टेड के बाद भी ट्रू। लेकिन एडिक्टेड का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। उसे जुआ खेलने की आदत है। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। नेक्स्ट, ही इज स्टिक टू हिज आर्गुमेंट्स। वह अपने तर्क पर अड़ा हुआ है। वह अपने आर्गुमेंट्स पर अड़ा हुआ है, कायम है। किसी बात पर अड़ जाना, डटे रहना, स्टिक टू। मैं इस बात पर अड़ा हुआ हूं, आई एम स्टिक टू दिस मैटर। स्टिक के बाद हम टू यूज करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना या रोकना, और प्रोहिबिट के बाद हमेशा हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरिंग द कैंपस। तुम्हें कैंपस में प्रवेश करने से रोका जाता है, मना किया जाता है। सी एब्स्टेंस। एब्स्टेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दूर रहना, अलग रहना, मौजूद न रहना, और इसी एब्स्टेंस से बना है एब्सेंट, अनुपस्थित। एब्सेंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, अनुपस्थित, जो कि एक नाउन है, और इसी एब्सेंट का वर्ब होता है एब्स्टेन। अलग रहना, दूर रहना, उपस्थित न रहना। शी एब्सेंस हरसेल्फ फ्रॉम सच फ्रेंड्स। वह खुद को ऐसे दोस्तों से अलग रखती है। वह खुद को ऐसे दोस्तों से दूर रखती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि एब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द गंगा रिमाइंड्स अस। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। द गंगा रिमाइंड्स अस। गंगा हमें याद दिलाती है ऑफ आर ओल्ड माइथोलॉजीज। माइथोलॉजीज का मतलब होता है पौराणिक कथाएं। गंगा हमें हमारे पौराणिक कथाओं की याद दिलाती है। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, और रिमाइंड के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन गौरतलब हो, रिमाइंड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे तभी ऑफ, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे तब जाके ऑफ होगा। आई रिमाइंड ऑफ यू नहीं, आई रिमाइंड यू। लेकिन जब अगर अदर वर्ड्स आ जाए, मैं तुम्हें इस बात की याद दिलाता हूं, आई रिमाइंड यू ऑफ दिस मैटर। मैं तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाता हूं, आई रिमाइंड यू ऑफ योर ड्यूटी। तो रिमाइंड के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है दीवाना या दीवाने या दीवानी। द चिल्ड्रन आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट के दीवाने हैं। मैं फिल्मों का दीवाना हूं, आई एम क्रेजी अबाउट मूवीज। तो क्रेजी के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है अबाउट। नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड। मुझे दुख हुआ, मैं दुखी था, एट योर एटीट्यूड, तुम्हारे रवैये पर। मैं इस बात पर दुखी हूं, आई एम शॉक्ड एट दिस मैटर। मैं तुम्हारे व्यवहार से मुझे चोट पहुंचा, आई वॉज शॉक्ड एट योर बिहेवियर। स्टूडेंट्स, लुक हियर। accustomed to, addicted to, stick to, prohibited from, abstain from, remind of, crazy about, shocked at। किसी पहाड़ी की तरह इन प्रीपोजिशन को आप याद कर लेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रीपोजिशन का काफी फायदा उठा रहे होंगे। तो अब तक ये हमारी कहानी रही पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के प्रीपोजिशन की, और कुछ रोचक प्रीपोजिशन के साथ मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।